हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 12 अर्थशास्त्र भाग 1 जिसमें हम पढ़ रहे थे उपभोक्ता संतुलन एनालिसिस, कंज्यूमर इक्विटी एनालिसिस मतलब विश्लेषण के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सारी चीजें पढ़ ली थी। लेकिन हमारा रह गया था इंडिफरेंस कर्व, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तटस्थता वक्र और अधिमान वक्र। और एक नाम से और जानते हैं उदासीनता। ठीक है, तो क्या पढ़ना है हमें इस पाठ से? तटस्थता वक्र, जिसे हम अधिमान वक्र भी कहते हैं, उदासीनता भी वक्र कहते हैं, लेकिन इसे इंग्लिश में हम इंडिफरेंस कर्व से जानते हैं। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों को ध्यान हो बच्चों, तो हमने पढ़ा था कि उपयोगिता की दो अवधारणाएं पढ़ी थी हमने कि उपयोगिता को हम किस अवधारणा के अंतर्गत माप सकते थे। तो एक तो गणनावाचक अवधारणा बात बताया था हमने, दूसरा बताया था क्रियावाचक दृष्टिकोण बताया था। तो जो तटस्थता वक्र है, इंडिफरेंस कर्व है, वो क्रियावाचक दृष्टिकोण के आधार पर ही निर्धारित किया गया है। तो आज हम इसे पढ़ेंगे। तटस्थता वक्र क्या होता है? तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को प्रकट करता है जो कि उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। एक अधिमान वक्र उन सभी बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है जिनके प्रति उपभोक्ता तटस्थ रहता है, जिसे हम तटस्थता वक्र या अधिमान वक्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक सरल परिभाषा में और समझ लेते हैं हम। तटस्थता वक्र एक उपभोक्ता दी हुई आय को दो ऐसे वस्तुओं के संयोजनों का उपभोग करता है जिससे उसे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो, उसे हम तटस्थता वक्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम तालिका द्वारा समझ लेते हैं कि मान लिया जाए जो संयोजन वस्तु है वो ए बी सी डी, एक्स वस्तु वाई वस्तु। उपभोक्ता है वो क्या करना चाहता है? दो वस्तुओं के ऐसे संयोग से उपभोग करेगा कि उसे पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त मिले। तो मैंने एक सरल परिभाषा बताई थी कि तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के उन संयोजनों को प्रकट करता है जो कि उपभोक्ता एक समान संतुष्टि प्रदान करे। या आप कह सकते हैं एक उपभोक्ता दी हुई आय को दो वस्तुओं के ऐसे संयोजन का उपभोग करता है जिससे पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त हो और उन वस्तुओं पर वो तटस्थ रहे, तो हम उसे इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। जैसे हमने दो वस्तुएं ए बी सी डी, एक्स वस्तु जिसे हम एक्स वस्तु कह सकते हैं, वाई वस्तु, और तीसरा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसे हम प्रतिस्थापन की दर कह सकते हैं। कि मान लिया जाए जब हम उपभोग करते हैं तो किस वस्तु को बढ़ाते हैं और किस वस्तु को घटाते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो मान लिया जाए जब वो x वस्तु की एक इकाई का उपभोग करता है तो y वस्तु की कितनी लेता है? 8 इकाइयों का उपभोग करेगा तो उसे पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त होगी। नीचे आ जाइए, जब वो x वस्तु की एक इकाई को घटा देता है तो y वस्तु की इकाइयों को भी कम कर देता है। तो कितनी कर देता है? 4। इधर एक बढ़ा देता है, एक से कितनी हो जाती है? 2, और इधर 8 से कितनी हो जाती है? 4। तो प्रतिस्थापन दर क्या हो जाती है? 4 बराबर 1। ठीक है, तो पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है। जब वो तीसरी इकाई का उपभोग करता है तो इधर एक इकाई को बढ़ा लेता है और इधर दो इकाई को घटा देता है। तो प्रतिस्थापन दर क्या होती है हमारी? 2 बराबर 1। डी
चौथी इकाई का उपभोग करता है तो इधर एक इकाई को बढ़ा देता है तो कितनी हो जाती है 4, तो इधर घटा देता है तो कितनी बचती है 1। तो प्रतिस्थापन दर क्या होती है 1 बराबर 1, जिससे उसे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, जिसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। या हम इधर लिख लेंगे, इधर लिख लेना 4 और इधर लिख देना किसको, हम x वस्तु को भी नाम दे सकते हैं और y वस्तु को भी नाम दे सकते हैं समझने के लिए। ठीक है बच्चों, अब हम इसे ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लिया जाए एक 90 अंश का हमने कोण बना लिया, कोण में एक साइड लिख दिया y गुड्स और नीचे लिख दिया हमने x गुड्स। y गुड्स की कितनी इकाइयां हैं और x गुड्स की कितनी इकाइयां, जो एक टेढ़ी लाइन जा रही है ये वाली, ये बेटा हमारे क्या बता रही है IC, जिसे हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व पे हम कितनी x वस्तु की इकाइयां बढ़ाते हैं और कितनी y वस्तु की इकाइयां घटाते हैं, जिससे हमें पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो। अब एक हम सरल उदाहरण बताते हैं कि मान लिया जाए जब हम कहीं खाना खाने जाते हैं, ले लीजिए कोई एक लॉज में हम खाना खाने जाते हैं, तो खाना खाने के लिए थाली में हम कई प्रकार के वस्तुओं को रख लेते हैं, गुड्स को रख लेते हैं, लेकिन हम कोई ऐसी दो वस्तुओं का उपभोग करते हैं जिससे हमें पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो। ऐसा तो है नहीं कि तुम सारी चीजें ज्यादा खाते हो, कुछ कम खाओगे कुछ ज्यादा खाओगे। तो उसी क्रम में जब x वस्तु की इकाइयां बढ़ेंगी तो y वस्तु की इकाइयां घटेगी। अगर y वस्तु की इकाइयां ज्यादा होगी तो x वस्तु की इकाइयां घटाओगे, जिससे एक उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त हो, जिसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। होगा कि ज्यादातर तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।